बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो अभी लैब करने लगे हैं, अभी हम करने लगे हैं नेट की। सबसे पहले हम नेट की करते हैं, उसके बाद फिर हम सर्वर मैपिंग की भी करेंगे लैब्स। तो पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह रख लूँ। यहाँ पे स्विच रख लेते हैं, एक स्विच यहाँ पे रख लेते हैं, 2 पीसी रख लेते हैं। एक को हम ट्रस्ट में रख लेंगे और दूसरे को हम अनट्रस्ट जोन में रख लेंगे। हम DMZ जोन भी बना लेते हैं, उसके लिए हम अपना एक सर्वर रख लेते हैं। उसके बाद कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन से पहले हमें क्लाउड के कनेक्शन करने पड़ेंगे। एक UDP के पोर्ट यहाँ पे हम गीगा ईथरनेट रख लें तो बेटर हो जाएगा, वरना ईथरनेट पे चलाना चाहते हो आप ईथरनेट पे भी चला सकते हो। ये ऐड हो गया हमारा गीगा ईथरनेट का। दूसरे पे हम ईथरनेट 2 जो हमारा अडाप्टर है उसको हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे हमने बाइंड करना होता है 2 पोर्ट्स को। ये 1 हो गई है तो यहाँ पे 2 रख लो और यहाँ पे 2 के चैनल कर दो ताकि 1 से 2 और 2 से 1 दोनों बाइंड हो जाएं। ये हो गई है बाइंडिंग। अब हम अपने कनेक्शन लगा लेते हैं। 0 वाला हम अपने क्लाउड के साथ लगाते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे होता है, इस पे IP भी असाइन होते हैं ऑलरेडी। 100 हम इस पे लगा देते हैं सर्वर पे। 101 जो है वो हम अपने स्विच 3 पे लगा लेते हैं, जबकि 104 जो है जैसे कि टोपोलॉजी के मुताबिक चल लेते हैं तो हम 104 को हम स्विच 4 पे लगा लेते हैं। उसके बाद स्विच का कनेक्शन हम अपने अनट्रस्ट वाले पीसी से कर देते हैं और इसका कनेक्शन हम अपने ट्रस्ट वाले पीसी से कर देते हैं। सबसे पहले हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बल्कि सबसे पहले इनको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा टाइम लेंगे स्टार्ट होने में, जब तक हम अपनी टोपोलॉजी देख लेते हैं कि हमने टोपोलॉजी में करना कैसे है। ये हमारी टोपोलॉजी है, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा IP है 10.1.2.100 का पीसी पे है और इस पे हमारा क्या है 10.1.2.1। हम ऐसा करेंगे कि हम GUI से पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि जो CLI वाला काम है वो तो कमांड्स गिवन होंगे आपको, तो वो इजीली हो जाएगा। उसके अलावा GUI वाले कर लेते हैं, उसमें अगर कोई मुश्किल आती है तो वो पहले कर लेते हैं। तो हम पहले IP असाइन करना स्टार्ट करते हैं इधर से, ताकि जो मशीन ऑन हो गई है उसको हम IP असाइन कर देते हैं। 10.1.2.100 है, आई होप सो यही होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा गेटवे आएगा वो फायरवॉल का इंटरफेस होगा 10.1.2.1 सॉरी सबनेट मास्क देने हैं यहाँ पे 255.255.255.0 क्लास C का सबनेट मास्क दिया है, मतलब 24 है, उसके साथ 24 नेटवर्क की बिट्स हैं। और यहाँ पे जो हम अपना गेटवे देंगे वो हमारा फायरवॉल का इंटरफेस होगा। ये हो गया, अप्लाई किया, इसका ये कमांड मोड सिलेक्ट मोड ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे भी हमने देना है, यहाँ पे हमारा क्या IP है 40.1.1.100, इसको हम देते हैं PC2 पे और 40.1. मेरे ख्याल से 1.1.100 हो गया। यहाँ पे हमने सबनेट मास्क देना है, वही 24 बिट्स वाला 255.255.255.0। उसके बाद हमने गेटवे देना है। हमारे यहाँ पे गेटवे फायरवॉल का अनट्रस्ट वाला इंटरफेस होगा। ये हो गया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब हम आते हैं अपने फायरवॉल पे। फायरवॉल में हमने क्या करना है, इसका एडमिन यूज़र नेम हो गया admin@123, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो गया। यस चेंज करना चाहते हो ओल्ड पासवर्ड admin@123, न्यू पासवर्ड जो आपने रखना हो वो रख लें। कंफर्म भी कर दिया, ये हमें उसका मोड मिल गया है। अब हमने सबसे पहले इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0/0 पे आना है और उधर हमने सर्विस मैनेज ऑल परमिट की कमांड देनी है। इससे ये होगा कि हमारा जो पिंग की कमांड्स हैं वो हमारी अलाउ हो जाएंगी और अब हम अपने GUI इंटरफेस को एक्सेस करते हैं।
HTTPS कॉलन, उसके बाद 192.168.0.1 ये 8443 पोर्ट के साथ एडवांस में गए और ये हमने इसका पासवर्ड लिख दिया। एडमिन यूज़र नेम हो जाएगा, पासवर्ड जो आपने न्यू पासवर्ड रखा है वो रख देंगे हम यहाँ पर। क्या हो गया, अब ये हमें अपना GUI एक्सेस हो गया है, GUI इंटरफेस। अब हम सबसे पहले नेटवर्क पे आते हैं, हमने अपने फायरवॉल के इंटरफेसेस देने हैं। अब यहाँ पे फायरवॉल में यहाँ पे जो फायरवॉल का इंटरफेस 101 है, अब इसमें हमारे पास IP है 10.1.2.1। अब हम यहाँ पे जाके 101 पे IP दे देते हैं, इसको हमने रखना है ट्रस्ट जोन में और इस पे IP देना है 10.1.2.1/24। उसके अलावा हमने पिंग को अलाउ कर देना है यहाँ पर। ओके हो गया। अब इसी तरह हमने दूसरे इंटरफेस पे आना है 40.1.11 वाला 104 है, ये हमारा अनट्रस्ट जोन में है फिलहाल। और यहाँ पर 40.1/24। ओके सॉरी, एक चीज़ रह गई है। क्या चीज़ रह गई है, हम पिंग अलाउ करना भूल गए। यहाँ पे ये पिंग अलाउ किया। ओके हो गया। अब हमने ये सर्वर पे जो गीगाबिट ईथरनेट 100 इस पे हमने देना है 10.1.1 वाला। आई होप सो मुझसे गलती ना हो गई हो। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब हमने जाना है 100 पे, इसको 10.1.1/24। अब ये जो सर्वर वाला IP है तो इसको हम DMZ जोन में रख देते हैं। ओके हो गया, ये वाली साइड होगी। अब हम यहाँ पे सर्वर पे IP नहीं दिया था तो हम जाके सर्वर पे IP दे देते हैं 10.1.1. इसका क्या रखा हुआ है हमने 100। गेटवे इसका हमने वो फायरवॉल का इंटरफेस 10.1.1 और सेव हो गया हमारा। सेव होने के बाद हमने अपने GUI पे जाना है। GUI पे अभी हमने यहाँ पे एक नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की है। अब हमने पॉलिसी बनानी है ताकि उससे हमारा पिंग अलाउ हो सके। तो ऐड सिक्योरिटी पॉलिसी किया, पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से कोई भी आप नेम दे सकते हो। उसके बाद जो सोर्स जोन है हमारा उसको हमने ट्रस्ट में रखना है और जो हमारा डेस्टिनेशन जोन है उसको हमने अनट्रस्ट में रखना है। मतलब ये कि हमारी अभी ट्रस्ट से लेके अनट्रस्ट तक जो भी हमारी कम्युनिकेशन है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। ओके किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ PC3 पे, इस पे पिंग करता हूँ। उसका IP है 40.1.1.100। ये पिंग हो गया है हमारा। अब मैं आपको थोड़ी टोपोलॉजी में से क्लियर कर दूं कि अभी हमने इस PC से बैठ के इस वाले PC को पिंग किया है। अब पहले मुझे तो बल्कि ये करना चाहिए था कि सबसे पहले मैं पिंग करता इस वाले इंटरफेस को। मैं इसको पहले करके दिखा देता हूँ कि PC3 पे बैठ के पिंग करना है हमने। इसका IP था, ठीक है, 10.1.2.1। अब ये पिंग हो गया है, मतलब ये कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन PC3 से लेकर इधर तक हो गई है। अब हमने करनी है इस वाले इंटरफेस पे, ये माउस देखना है एरो, इस वाले इंटरफेस को पिंग करना है। तो हम इसको पहले देखते हैं कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं हमारा। तो पिंग करते हैं हम इसको 40.1.1। तो ये हमारा पिंग हो रहा है, हमारा ये वाला इंटरफेस भी पिंग हो गया। अब हमने डायरेक्ट इसको PC4 को जो हमने पहले किया था अब हमने उसको पिंग करना है। उसको पिंग करने के लिए हमने क्या करना है, उसका IP क्या है, पिंग 40.1.1.100। उसको किया तो ये पिंग हो गया हमारा। तो अब हमने अपनी पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हमने जाना है इसकी नेट पॉलिसी में। नेट पॉलिसी में जाके नेट पॉलिसी इधर आएंगे। हमने सबसे पहले पूल एड्रेस नेटिंग करनी है हमने। तो नेट के लिए हमें उसका एक पूल बनाना पड़ेगा। नाम क्या दें, पूल के नाम से ही दे देते हैं या फिर नेट पूल के नाम से दे देते हैं इसको, ताकि पता चल जाए कि नेट का एड्रेसेस का पूल है। अब यहाँ से हम 2.2.2 से लेकर 2.2.2.5 तक सारी IP हम अपनी, ये हमारे पब्लिक IPs हैं तो हम इनको
पुल कर देते हैं अपने नेट में। अब यहाँ पर हमने ये वो बना ली है, हमने सोर्स एड्रेस पुल बनाया है। अब यहाँ पर हम नेट पॉलिसी ऐड करते हैं, नेम कोई भी दे दो। तो पॉलिसी हमारी बन रही है किसकी, नेट की। उसके अलावा नेट हमारी टाइप है। उसके अलावा हम यहाँ पे इसके अलावा सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम। उसके अलावा सोर्स जोन में आएंगे तो सोर्स जोन हमारा फिलहाल ट्रस्ट में है, और जो हमारा डेस्टिनेशन जोन है वो हमारा है अनट्रस्ट जोन में। उसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस इन द एड्रेस पूल करना है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नेटिंग होगी वो एड्रेस की बेस पे होगी। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आउटबाउंड इंटरफेस करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो नेटिंग होगी वो हमारे इंटरफेस पे हो रही होगी। अब सोर्स ट्रांसलेशन एड्रेस पूल में जो हमने पूल बनाया था वो डाल देते हैं, यहाँ पर ऐड करवाया। ओके, अब हम अपनी टोपोलॉजी में भी जाके देखते हैं कि ये वाला हमने स्टेप कर लिया, ये वाला भी स्टेप कर लिया है। अब हमने जाकर पिंग करके चेक करना है अपने पीसी को। पीसी 3 को पिंग करना है, ये पिंग हो गया है हमारा। अब हम अपनी फायरवॉल पे आके एक कमांड चलाते हैं। कमांड है नेट पूल। मैं एक मिनट कमांड चेक कर लूँ। इसकी कमांड है जी डिस्प्ले फायरवॉल सेशन टेबल। सॉरी, डिस्प्ले फायरवॉल सेशन टेबल से हमें उसका टेबल मिलेगा, डिस्प्ले फायरवॉल सेशन टेबल। ये हमारा टेबल है। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी जो हमने नेट की है उसके अंदर एक ऑप्शन आया था कि आप पैड को अनेबल करना चाहते हो या नहीं। तो हमने वहां पर पैड को अनेबल किया था, तो जिसकी बेस पे अब हमने ये देखें कि ये जो हमारा जो आईपी है 192.168.0.254 ये हमारी पिंग हो रहा है इस वाले पोर्ट से, और कल किसको रहा है 192.168.0.18443। अब ये जो हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है 192, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। मतलब ये कि जब हम नेट पे जा भी रहे हैं लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमें प्राइवेट की बेस पे हो रही है। अब इसको मैं एक तरीके से और चेक करवा देता हूँ कि मैं इसको कॉन्टिन्यूस पिंग देने के लिए -3 कर देता हूँ इसके साथ। अब ये कॉन्टिन्यूस पिंग हो गया है, और मैं यहाँ पे फायरवॉल पर आकर इसका टेबल चेक करवाता हूँ। और ये देखें, ये इसकी पोर्ट्स चेंज होती जा रही हैं। 2059 थी और पहले 2054 थी, अब 2059 हो गई है। तो ये इसी तरह ही चेंज होती जाएंगी। अब ये देखें कि जो हमारा 10.1.2.100 वाला है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये वाला जो पिंग मैंने इस वाले पीसी से किया है, इसका आईपी आपको जैसे कि मैंने दिखाया 10.1.2.100 है। तो इसको हम यहाँ पर फायरवॉल पे देखते हैं कि 10.1.2.100 जब कम्युनिकेशन कर रहा है 40.1.1.100 से, मतलब ये कि जब ये वाला पीसी 3 कम्युनिकेशन कर रहा है पीसी 4 से, तो हमारी जो पोर्ट्स यूज हो रही हैं उसमें 2059 इसकी पोर्ट यूज हो रही है पीसी 3 की, और यहाँ पर पीसी 4 की जो पोर्ट नंबर है 2048 यूज हो रही है। अब यहाँ पर नेटिंग का आपको कैसे पता चले कि नेटिंग हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर देखें कि ये हमारा वो आईपी है जो हमने पीसी पे दिया था, और ये वाली पोर्ट नंबर उसकी है। अब ये यहाँ पे 2.2.2.5 में जो कन्वर्ट हुआ है वो ये कि ये हमारा जो प्राइवेट एड्रेस था वो नेट हुआ है, वो उसकी ट्रांसलेशन हुई है पब्लिक आईपी एड्रेस में, और ये उसकी है पोर्ट नंबर जिसकी बेस पे उसने ट्रांसलेशन की है। अब ये जो हमारा पिंग होकर 40.1.1.100 पर गया था, मतलब ये हमारा पीसी 4 था और इसकी पोर्ट नंबर 2048। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप पॉलिसी बनाते हुए बताया था कि यहाँ पे हमारी सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है, तो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में हमें ये याद रहना चाहिए कि सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में हमारा सोर्स आईपी चेंज होता है। मतलब ये कि हमारे यहाँ पे सोर्स आईपी 10.1.2.100 था जो कि चेंज होकर 2.2.5 हो गया। तो मतलब ये कि हमारे यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो सोर्स आईपी चेंज हुआ है,
क्योंकि हमने यहाँ पर सोर्स बेस एड्रेस ट्रांसलेशन की थी। अब यहाँ पर आगे देखें कि आगे उसने जब सेकंड पिंग हुआ तो उसका आईपी तो वही था, लेकिन हमने जैसे कि पैट अनेबल की हुई थी तो उसकी पोर्ट नंबर डिफरेंट मिली। अब आप यहाँ पर देखें कि जो एक बारी पोर्ट मिल चुकी है वो सेकंड टाइम वो पोर्ट नहीं मिली। तो इसको हमने जैसे कंटिन्यूस पिंग किया हुआ है तो ये पिंग के पैकेट्स का रिजल्ट आया है। अब मैं वहाँ पे जाके पिंग डिसेबल कर देता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे तो आपका ये पिंग कंटिन्यूस पिंग जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अब हम अपने आते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पे जो है हमारा सर्वर मैपिंग। अब सर्वर मैपिंग के लिए हमें अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से चलना पड़े तो हमारी ये छोटी सी टोपोलॉजी बनती है 3 की, लेकिन अब हमें इसके हिसाब से चलना पड़े तो हमें ये ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसे करते हैं कि हम इनके आईपीएस को चेंज कर लेते हैं तो हमारी लैब वैसे भी हो सकती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे सर्वर पर क्या IP दिया है 192.168.1.2, तो यहाँ पर हम अपना IP चेंज कर देते हैं इसको 192.168.1.2 या ये हो गया हमारा सर्वर पे IP। और यहाँ पर हमने इसका गेटवे भी देना है 192.168.1.1 और ये हमने सेव कर दिया है इसको। अब हमने सर्वर पे IP चेंज कर दिया है और इस PC पे चेंज करना है, क्योंकि ये हमारा अनट्रस्ट जोन है जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। ये अनट्रस्ट जोन है और ये हमारा DMZ है। तो हमारे मतलब हमारी ये जो कम्युनिकेशन होगी ये हमारा DMZ में है और ये हमारा अनट्रस्ट में है। तो हमारी कम्युनिकेशन ये यहाँ से इस PC से इधर होनी चाहिए। मतलब ये कि हमारी कम्युनिकेशन या हम ये वाला जो यूज़र है PC4 जो अनट्रस्ट पे बैठा है इसने एक्सेस करना है हमारे इस वेब सर्वर को। और सपोज कर ले ये हमारा फाइल सर्वर है या वेब सर्वर है, तो जब ये वाला PC4 इसको कैसे एक्सेस करेगा, क्योंकि ये वाला तो अनट्रस्ट में है और ये DMZ में है। तो इसको हम एक्सेस करवाने के लिए हमने यहाँ पर इसको IP चेंज किया है अभी फ़िलहाल। तो इसमें हम अपना IP चेंज करते हैं 2.2.2.2 आई होप सो यही IP इन्होंने भी दिया हुआ है। ओके, उसके बाद ये हो गया है और यहाँ पे हमने अपना गेटवे दे देना है। अप्लाई किया, यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब हमने अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हमारी फायरवॉल पे होंगी। फायरवॉल पे पहले हम नेटवर्क पे आते हैं कि हमने IP चेंज करने हैं। तो IP के किस इंटरफेस के चेंज होंगे, हमारा इस वाले का 104 का चेंज होगा और 100 का चेंज होगा। तो 100 पे आ जाते हैं और उसका IP हमारे पास DMZ में रखा हुआ था इसको हमने, तो इसका IP हमने अब जो किया है वो है 192.168.1.1 और ये हो गया। पिंग अलाउ हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये पिंग इस पे अलाउ नहीं किया था, सॉरी। ये पिंग अभी अलाउ कर देते हैं क्योंकि पहले वाली लैब में हमारे इसके काम नहीं आई थी, इसलिए हमने इसको पिंग नहीं किया। अब मैंने इसका अलाउ कर दिया है पिंग। अब हमने आना है 104 पर। 104 पर हमने इसका अनट्रस्ट में रखना है इसको, और जो हमारा जो IP है उसको हमने 2.2.2.1 दिया है क्योंकि ये हमारा अनट्रस्ट में चला गया है। और अनट्रस्ट मतलब ये कि हमारा ये पब्लिक में है। अब पब्लिक IP हमने देना है इसको। मतलब ये कि हमारा जो यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी वो पब्लिक टू DMZ होगी कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ पे इसकी एक पॉलिसी बना लेते हैं। वो इस तरह से बनेगी कि हमने पहले पॉलिसी में जाना है, उसके बाद हमने नेट पॉलिसी और नेट पॉलिसी यहाँ पर गए, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, और यहाँ पर हमने एक ऐड करवाना है IP से पहले। ऐड करवाने से पहले हम यहाँ पर इसमें इसकी सबसे पहले हमने क्या करना है कि मॉडिफाई हमने गीगाबिट ईथरनेट को कर दिया है ये हमने। उसके बाद ये हमने एक ये वाली पॉलिसी बनानी है और एक ये वाली, और उसके बाद हमारा ये काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये मॉडिफाई सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब कि हमने यहाँ पर जाना है, ये जैसे कि स्टेप पे लिखा है सिक्योरिटी पॉलिसी में जाना है हमने, तो हम यहाँ से सिक्योरिटी पॉलिसी में जाते हैं। मैं यहाँ पर आ गया था, सॉरी। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने ऐड सिक्योरिटी पॉलिसी किया, जो कि जैसे कि हम सर्वर की बना रहे हैं तो सर्वर कर दिया, यहाँ पर मैप किया। अब यहाँ पर हमारा सोर्स जोन हमने क्या रखना है, हमारा सोर्स जोन होगा अनट्रस्ट से लेकर DMZ पे होगा। उसके बाद सोर्स एड्रेस रीजन, हमारा यहाँ पे सोर्स एड्रेस जो रीजन है वो 2.2.2.1 है।
मतलब ये कि अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखते हैं, बल्कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये हमारा सोर्स था ना, तो सोर्स मतलब कि हमारा ये था पब्लिक में। पब्लिक से मुराद कि यहाँ पे पब्लिक का कोई भी आईपी हो सकता है, और यहाँ पे हमारा जो था वो डीएमजी का था, मतलब कि सोर्स में हमारा कोई भी आईपी हो सकता है। इसलिए हम सोर्स की आईपी को कुछ नहीं करेंगे, उसको एनी पे रख देते हैं, और डेस्टिनेशन वाला जो है हम उसको, हमारी डेस्टिनेशन क्या है फाइल सर्वर, और फाइल सर्वर का आईपी क्या होगा 192.168.1.2। इसको हमने ऐड किया, ओके कर दिया, ये हमारा ऐड हो गया आईपी। यहाँ पे इसको हम परमिट कर देते हैं, ओके। अब हमने आना है नेट पॉलिसी में, और यहाँ पर हमने एक पूल क्रिएट करना है जिसमें के अंडरस्टूड, ये वाला स्टेप तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने आना है ये फाइल वगैरह आप सर्विस वैसे भी खुद भी इनेबल कर सकते हैं कि हमने हमारा एफटीपी सर्वर बनाना चाहें, या हम उसको जो मर्जी सर्वर बनाना चाहें, हम सिक्योरिटी में जाकर उसको दोबारा एडिट भी कर देते हैं कि सर्वर मैप जो हमारी है उसके में हम जाकर सर्विस में एफटीपी कर देते हैं। ये एफटीपी हो गया। उसके अलावा ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है, ओके हो गया, ये ओके कर दिया। अब हम अपनी आते हैं नेट पॉलिसी में। इसके बाद हमने जो एक पूल बनाना है, मतलब हमने एक पूल एड्रेस का ऐड करना है कि हमारी पब्लिक टू प्राइवेट में ट्रांसलेशन होए। उसमें सर्वर मैपिंग में यही होती है कि हमारी सर्वर मैपिंग का जो हम दूसरा नाम देते हैं वो हम देते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड ट्रांसलेशन। मतलब यह है कि इसमें हमारा जो आईपी चेंज होगा वो डेस्टिनेशन का आईपी चेंज हो रहा होगा। अब हम उसको कैसे चेक करते हैं कि ये हमारा जो मॉडिफाइड सर्वर मैपिंग है, तो हम इसमें सर्वर मैपिंग में जाते हैं, इसमें ऐड किया है। यहाँ पर हम अपने टोपोलॉजी के मुताबिक कोई नाम देते हैं, जैसे कि हमारा एफटीपी सर्वर बनाना है तो हमने उसको एफटीपी सर्वर बना दिया है। जोन किस जोन में है, तो ये हमारा डीएमजी जोन में है। पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा 2.2.2.2 था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि उन्होंने 4 दिया हुआ है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने 2.2.2. अच्छा ठीक हो गया। अब ये जो हमने पब्लिक टू प्राइवेट जो हमने ट्रांसलेशन करवानी है, तो ये हमने मैप करना है कि हमने किस आईपी को किसके साथ बाइंड करना है। अब हम अपने ये जो पब्लिक आईपी है 2.2.2.4, हम इसको अपने प्राइवेट आईपी के साथ मैप कर रहे हैं 192.168.1.2। मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ कि 2.2.2.4 को प्राइवेट आईपी एड्रेस 192.168.1.2 जो कि हमारा फाइल सर्वर का आईपी है। उसके बाद स्पेसिफाई प्रोटोकॉल, उसके अंदर हमारे टीसीपी, हमने टेलनेट हमने पिंग करना है तो वो टीसीपी पे काम करता है। पोर्ट उसकी 21 है, टीसीपी की पोर्ट नंबर 21 होती है। उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हमने आना है नेट एड्रेस पूल में। मतलब ये है कि नेट पॉलिसी में आना है सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में, तो इधर हमने इसको पूल लेना है। इधर हम फॉर एग्जांपल इसको 2 के नाम से इन्होंने दिया है, लेकिन हम यहाँ पर पूल सर्वर पूल का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो रेंज देनी है 192.168.1.10 से लेकर 192.168.1.20 तक। मतलब ये कि इनमें से कोई भी आईपी होगा, ये हमारे प्राइवेट है, तो पब्लिक से जब प्राइवेट में हो रहा होगा हमारा ट्रांसलेशन, तो वो इन आईपीज में से ट्रांसलेट होगा। हमें इसको यहाँ से हेल्थ वगैरह कोई चेक वेक नहीं करना, ओके किया यहाँ पर हमने, ये हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमने एक सोर्स नेट पॉलिसी को हमने एडिट करना है। उसमें यह है कि हमने अच्छा यहाँ पर इन्होंने बाई डायरेक्शनल नेट किया था, ठीक है, वो तो इन्होंने नेम दिया था बाई डायरेक्शनल नेट का। बाई डायरेक्शनल नेट ये होती है कि हमारा जो
पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक में जो ट्रांसलेशन है वो दोनों बाई डायरेक्शनल नेट में हो जाएंगे, जो कि इस डिफ़ॉल्ट में, ये तो इन्होंने यहाँ पर नेम दिया है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पे जो हमारा हुआ यूएसजी फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसमें ये बाई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो बाई डायरेक्शनल ही नेट करता है। अब हमने जाना है इसकी सोर्स नेट पॉलिसी में। इधर आते हैं हम सोर्स नेट पॉलिसी। इधर हमने एक पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी का नाम जैसे कि इन्होंने बाई डायरेक्शनल दिया, तो मैं भी आप लोगों को बाई डायरेक्शनल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि बाई डायरेक्शनल भी इसमें नेट हो रही है। उसके बाद हम आते हैं सोर्स जोन। हमारा सोर्स जोन हमारा अनट्रस्ट पे है, क्योंकि हमने अनट्रस्ट से लेके डीएमजी पे जाना है, तो यहाँ पर हम इसको डीएमजी दे देते हैं। डेस्टिनेशन में सोर्स एड्रेस रीजन हमारा 2 जो कि हमारा पब्लिक है, तो हम यहाँ पे 2.2 पूरे नेटवर्क दे देते हैं। 2.2.0/24 इसका हमने ऐड करवा दिया, ओके किया। डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा 192.168.1.1.10 होगा, ये एनी होगा, क्योंकि हमने जो डेस्टिनेशन में जो हमने आईपी रखे थे वो हमारे थे 192.168.1.10 से लेकर 192.168.1.20 तक। मतलब ये जो 10 आईपी इनमें से कोई भी वो चूज़ कर लेगा। इसका हमने एनी पे कर दिया, ओके हो गया। जो डिफ़ॉल्ट भी होता है उसको हमने कर दिया। एड्रेस पूल, एड्रेस इन द एड्रेस पूल करनी है हमने। उसके बाद सोर्स ट्रांसलेट एड्रेस पूल में हमने सर्वर पूल के नाम से बनाया था, उसको हम ओके कर देते हैं। अब हम अपनी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, जैसे कि हमें एक कमांड भी दी गई है, हम उस कमांड से चेक कर लेते हैं। पहले डिस्प्ले नेट सर्वर करते हैं, तो होपफुली कि हमारी कोई गलती नहीं हुई होगी, तो वरना देखते हैं। अगर ये पासवर्ड एक मरतबा दोबारा एंटर करना पड़ेगा। यूज़र नेम एडमिन हो जाएगा, पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड रखा है, यस। अब हमने यहाँ पे करना है डिस्प्ले नेट सर्वर। अब हम अपनी इसको मैच कर लेते हैं कि जो हमारी टोपोलॉजी में जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। ये ग्लोबल स्टार्ट एड्रेस हमारा 2.2.2.4 होगा, तो हमारा ग्लोबल स्टार्ट एड्रेस 2.2.4 से हुआ है। और जो हमारा ग्लोबल इनसाइड स्टार्ट एड्रेस हो रहा है 192.168.1.2 से। जो हमारी ग्लोबल स्टार्ट पोर्ट है वो हमने 21, जैसे कि टेलनेट के लिए, वो पिंग के लिए हमने एफटीपी की पोर्ट जो रखी थी वो 21 रखी है। उसके बाद इनसाइड स्टार्ट पोर्ट भी ये हो गया है। अब हम अपनी पिंग चेक कर लेते हैं, ताकि हमने क्या करना था कि असल हमारा मकसद यह था कि हमने ये जो हमारा अनट्रस्ट है ये हमारा एक्सेस करे इस वेब सर्वर को जो कि डीएमसी जोन में है। हम इसको यहाँ से तो आईपी इस वाले को तो हम इधर से पिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो सर्वर का जो इंटरफेस है नहीं कोई, तो हम यहाँ पर पीसी का आईपी दे देते हैं 2.2.2. इसका आईपी देख लें, इसका आईपी क्या है 2.2.2.2। 5 पैकेट सेंड करके चेक करते हैं। अच्छा, हमारी पॉलिसी देखनी पड़ेगी हमें, अपनी कोई एक पॉलिसी। सबसे पहले हम नेटवर्क में आगे देख लेते हैं। हमारा IP 2.2.2.1 है, और जो हमारा इसका है वो ये भी हमारा ठीक है 2.2.2.2 है।
अच्छा, हम पिंग करते हैं 192.168.1.1। इसको भी पिंग हो गया। इसकी फायरवॉल में आके हम एक मिनट बाद चेक कर लेते हैं कि मसला तो नहीं हुआ। हम अपनी पॉलिसी में आते हैं। पॉलिसी में हमने सर्वर मैप के नाम से बनाई थी, उसको हम इसके नेम हो गया था, यहाँ पे अनट्रस्ट से ट्रस्ट हो गया था हमारा। ये अनट्रस्ट से डीएमजी हमने कर दिया। ये जैसे कि ये वाली जो है, हाँ इसको हम चेंज कर लेते हैं 192 to 168। वन 168.1.2/32। उसके बाद यहाँ पर हमने सर्विस में अपना FTP को इनेबल कर दिया है। उसके बाद परमिट कर दिया इसको हमने, ओके हो गया। अब हमने अपनी जो नेट पॉलिसी बनाई है उसको हम एक मतलब चेक कर लेते हैं। ये हमने सर्वर मैप के नाम से बनाई है। इसमें हमने ऑनट्रस्ट से DMZ किया है। ये तो अभी हमने चेक किया है। सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी में आए, नेट पॉलिसी में गए, यहाँ पर हम अपना पूल चेक कर लेते हैं। जो हमने सर्वर का पूल बनाया था 10 से लेकर 1.20 तक है, जो कि हमें इसमें कहा गया था। FTP सर्वर के नाम से जो हमने बनाई है वो हमने सर्वर मैपिंग को बनाई थी। FTP सर्वर DMZ में जाना था, जोन DMZ था, और 192.168.1.2 ठीक हो गया। डेस्टिनेशन जोन है नहीं, इसमें चेक कर लें कोई चीज़ तो नहीं है। चलो इसका चेक ही कर दें। उसके बाद ये हमारा 2.2.4 हो गया है, ओके हो गया। अब हम आते हैं नेट पॉलिसी में और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल नेट को देखते हैं। यहाँ पे अनट्रस्ट से हमने DMZ में जाना है, तो यहाँ पे हमारा अनट्रस्ट ये हो गया, DMZ ये हो गया। 2.2.0 पूरा हमने IP दे दिया है, पूरा नेटवर्क दे दिया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर हमने सर्वर पूल भी कॉल करवा दिया है। नेट है, वैसे हमारी जो टोपोलॉजी के मुताबिक जो हमारी आ गई थी लैब वो आ गई है ये वाली। लेकिन अब हम रिपिंग करके देख रहे हैं इसको।